हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को एक ऐसा योगा बताऊंगी जिसको करने से मन को बहुत शांति मिलती है और उसका नाम है भ्रामरी योगा। प्राणायाम है, समझ लो योगा ही है। तो आप कुछ भी मान के चलो, लेकिन उसको करने का जो विधि है मैं आपको बताऊंगी। देखो, बहुत वीडियो में अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन जो मैं करती हूँ उसको मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने सीखा है। तो करते कैसे हैं कि सबसे पहले अपना ये दोनों अंगूठा, उसको क्या करते हैं, अब उससे अपने कान ऐसे करके बंद करते हैं। उसके बाद अपना ये वाला ऐसे करके आंख पे, और फिर ये दोनों यहाँ, और फिर ये यहाँ और ये यहाँ, ऐसे करके उसके बाद क्या करना है आपको, ये चीजें ध्यान देनी है ऐसे, ठीक। उसके बाद आपको ध्यान लगाना है और आप चाहे तो आप उस पे वम की चैंटिंग कर सकते हैं ऐसे, जैसे देखिए जैसे मैं करी हूं ऐसे। ऐसे बैठना है ऐसे एकदम, और ऐसे एकदम। अब बोलना कैसे है, ऐसे, चाहे ओम बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोलो आपको शांति मिलेगी। अब ऐसे जैसे वम, ऐसे बोलना है। या फिर ओम, जैसे ओम का है ऐसे, ओम। और देखिए ऐसे आंखें बंद करेंगे, आंखें खोलनी नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको कुछ भी नहीं बोलना है। अब मैं आपको बताऊंगी अलग तरीका। देखिए लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन आज आपको मैं बताऊंगी कि आपको कुछ बोलना ही नहीं है। आप ऐसे चुपचाप और अपनी आंखों को ऐसे थोड़ा थर्ड आई पे अपने दोनों भावों के बीच में अपना ध्यान लगाना है, और दोनों कान बंद रहेंगे एकदम नॉर्मल, ज्यादा पुश नहीं करना है, आंखों पे ज्यादा जोर नहीं देना है। और आपको थर्ड आई पे फील करना है क्या, एनर्जी, कि वहां कुछ एनर्जी है, लाइट है, प्रकाश है। और उसी प्रकाश में आप जब कान बंद करोगे ना, तो आपको एक साउंड सुनाई देगा, आपको वहां ध्वनि सुनाई देगी। उस पे जब आप फील करोगे तो आपको एक साउंड ऐसे सुनाई देगी, जैसे कभी कभी होता है, कभी घंटी बजने की आवाज आती है, कभी शंख की आवाज सुनाई देती है कि शंख बज रहा है, और कभी ऐसी आवाज आएगी कि जैसे रात की एकदम सुनसान, एकदम सनसनाहट सी। उसको एकदम फील करना है आपको। देखिए जैसे कैसे ऐसे, और सांस को अपना, सांस ऊपर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऐसे करना है अप डाउन। जब आप एकदम शांत रहोगे तो आपके अंदर आवाज सुनाई देगी, क्योंकि पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। जब आप उसको फील करोगे, और थर्ड आई पे ध्यान लगा के रखना है, इससे आपका दिमाग एकदम शांत होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, धीरे से आप कम से कम 1 मिनट कम से कम करना है, नहीं 5 मिनट, उससे ज्यादा कर पाओ उससे ज्यादा 10 मिनट, लेकिन कम से कम तो 1-2 मिनट करना है। उसके बाद आप अपने हाथों को खोलेंगे और
आहिस्ता से ऐसे रब करेंगे और अपने आंखों को ऐसे टच करेंगे और ऐसे थोड़ी देर लगाए रखेंगे, क्योंकि अंदर से अभी भी प्रकाश वो जो है वो हटेगा नहीं जब तक आंखें नहीं खोलेंगे। वहाँ फील करिए कि हाँ अभी भी प्रकाश है, और उसको फील करते हुए अपने हाथों को टच करते हुए अपने ऐसे अपने चेहरे पर टच करते हुए भगवान को प्रणाम करना है, हनुमान बाबा को प्रणाम करके, और धीरे से आंखें खोलनी है। पता है क्या इसको करने से क्या फायदे हैं आज मैं आपको बताऊंगी। 5 मिनट का ये योगा आपको कितना सुकून देगा। मैं अपनी बहनों के लिए इसीलिए वीडियो बना रही हूँ कि आपको 5 मिनट कितनी शांति देगी। जैसा लग रहा है कि पूरी एनर्जी आके मुझे हल्का करके चली गई है उस 1 मिनट के करने से। सोचिए, और इससे क्या होगा, आपको अंदर की आवाज, कहते हैं पूरी शक्ति पूरी एनर्जी हमारे अंदर, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर समाया है। जो इस एनर्जी को जगा लेता है वो महान पुरुष महान आत्मा बन जाता है, वही स्पिरिचुअलिटी में चला जाता है, वही महात्मा संत कहा जाता है। और जो नॉर्मल लाइफ में जीते रहते हैं उससे उनका नॉर्मल ही जिंदगी रह जाती है। तो आज मैं इसके बेनिफिट बताऊंगी आप लोगों को। देखिए आज मैं बताऊंगी कि क्या होता है इससे। सबसे पहले तो आप जब कान बंद करते हो तो आपको बाहरी आवाज सुनाई देनी बंद हो जाती है और आप अंदर की आवाज फील करते हो। अंदर आपके ढोल नगाड़े घंटी सब बजते हैं, सब फील होता है, लेकिन जो ध्यान में बैठता है उन्हीं को फील होता है। नॉर्मल लोगों को कभी नहीं फील होगा। जब दूसरे लोग बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये पागल हो गया। पागल नहीं होते हैं, वो फील करते हैं तभी बोलते हैं। दूसरी बात ये, जब आप आंखें बंद करोगे तो कहते हैं आपका थर्ड आई एक्टिव हो जाता है। इस योगा से आपका थर्ड आई एक्टिव होता है, आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो जाता है, आप इंट्यूशन पकड़ने लगते हो, आपकी इंट्यूशन पावर हाई हो जाती है इस वाले योगा से, और आपका क्राउन चक्र एक्टिव होगा। आपको हर चीज एकदम क्लियर दिखनी शुरू हो जाएंगी, आप एकदम हल्का फील करोगे, आपका सिर दर्द होना बंद हो जाएगा। सोचिए, मन स्थिर रहने लगेगा, आपका मन एकदम शांत और स्थिर हो जाएगा, आप ओवर थिंकिंग करना बंद कर दोगे, आप जो इधर उधर आपका मन भटकता हो सब बंद हो जाएगा इस योगा से। बहुत ज्यादा कारगर है, सिर्फ 5 मिनट का योगा है। आप 2 ही मिनट करिए, लेकिन 1 मिनट करिए लेकिन करिए। इसको करने से इतनी ज्यादा शांति मिलती है। और ये भ्रामरी योगा जो है ये किससे जुड़ी है, ये हमारे माता जो बुद्धि की देवी है सरस्वती माता, उनसे जुड़ी है, इसीलिए इसका नाम भ्रामरी है, भ्रामरी योगा बोलते हैं। और इससे हमारी बुद्धि तेज होती है, हमें सही गलत की पहचान होने लगती है। सोच लो कितना कारगर है एक छोटी सी योगा, जिसको लोग कहते हैं नॉर्मल है, लेकिन इससे हम काफी एक्टिव होने लगते हैं, हमारा भ्रम दूर होने लगता है। सच में हम जो इल्यूजन में रहते हैं ना, ये सब अपने आप हट जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है, हमारे दिमाग से निकल जाता है। हम इमोशनली जो एकदम परेशान रहते हैं, हमारा जो इमोशंस है वो बैलेंस हो जाता है। हम जो छोटी छोटी बातें रोना धोना शुरू करते हैं ना, ज्यादातर बहनें करती हैं, ये सब खत्म हो जाता है। हमें कोई कितना भी हर्ट करने की कोशिश करे, हमें कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, हमें लगेगा भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, अंदर से मतलब शांति रहेगा। और जैसे होता नहीं कि इंसान दूसरे के दुख सुन के फील करता है, दूसरे दुख सुनता है तो क्या उस दर्द को महसूस करके फिर उसी भावनाओं में बह जाता है, अपना भी नुकसान कर लेता है। इस चीज से इंसान बच जाएगा। सोचो, वो इमोशनली कितना भी वीक रहे लेकिन उसको कोई डिगा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता, वो एकदम अडिग रहता है। बहुत लोग हैं बेवकूफ बना लेते हैं। इमोशनली इंसान अगर वीक है ना तो उसको बहुत लोग बेवकूफ बना के चले जाते हैं। मेरी मम्मी को तो सब लोग बेवकूफ बना देते थे, बाद में मम्मी आके बताती थी तो हम लोग हंसते थे कि कैसे लोग बेवकूफ बना देते हैं। ठग लेते थे उनके पैसे भी मांग लेते थे, मेरे साथ ये हुआ, इतना रो देते थे कि मेरी मम्मी दे देती थी पैसे। तो ऐसे कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, आप बहुत स्ट्रांग बन जाओगे। झूठ बोल के कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। आपकी याददाश्त बढ़ने लगती है, आप पुरानी से पुरानी चीजों को ना याद करने लगोगे, आपके दिमाग में वो चीजें फटाफट आती रहेंगी। कोई याददाश्त बढ़ेंगी क्या, जैसे इंसान कहीं कोई सामान रख के भूल जाता है, लेकिन ये सब चीजें हमेशा याद रहेंगी, आप भूलोगे नहीं। बहुत लोगों को भूलने की बीमारी होती है, ये भूलने की बीमारी भी इससे दूर हो जाती है। सोचिए कितना कारगर है ये योगा, बहुत ज्यादा। इसीलिए तो प्राचीन काल में आप देखिए, जो पहले ऋषि मुनि रहते थे, जो पहले के बच्चे क्या करते थे, अब तो स्कूल जाते हैं, वो कहते स्टूडेंट कहे जाते हैं, पहले विद्यार्थी बोला जाता था उन्हें। तो वो जब जाते थे तो वहां इनको ये वाला योगा जरूर करवाते थे, सारे जितने भी योगासन हैं सारे योगा करवाते थे। और उससे क्या होते थे, वो बहुत तीव्र बुद्धि वाले बन जाते थे। सोचो, इतनी तीव्र बुद्धि, वो संत महात्मा सब चीज बन जाते थे। उनके अंदर कितनी स्पिरिचुअलिटी रहती थी, वो स्पिरिचुअलिटी में ही घुसते थे सीधे।
सोचिए कितना कितना कारगर है ये योगा। आपका थर्ड आई एक्टिव होगा, क्राउन चक्र एक्टिव होगा, आपके समझ लो सारे चक्र एक्टिव हो जाएंगे। जब वो सीधे बैठोगे तो सारे चक्र एक्टिव हो जाते हैं और आपके अंदर इंट्यूशन पावर तेज हो जाएगी। दूसरी बात यह है, आपको यूनिवर्स गाइड करने लगेंगे, आपको गाइडेंस मिलेगी उनकी, आप उनके गाइडेंस में रहोगे और जो है आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ होगी, आप अवेकन हो जाओगे पूरी तरह से, आपको अच्छे बुरे की समझ होगी, आपका समझ लो चारों तरफ से फायदा ही फायदा होगा। आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो भी एक्टिव रहेगी, वो भी हाई होती है। इससे कहते नहीं हर एक इंसान के अंदर दोनों एनर्जी होती है, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन। तो उसकी जो फेमिनाइन एनर्जी है, जिसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी मर जाती है वो क्या होता है, बहुत निर्दयी बन जाता है। सच में जिसके अंदर फेमिनाइन की एनर्जी नहीं होती है ना, वो उसको दबा के रखता है, उसके अंदर क्रोध ज्यादा आएगा, गुस्सा मतलब क्रोध ज्यादा आएगा, अहंकार ज्यादा आएगा। जो ऐसे इंसान होते हैं ना, क्या होता है उनके अंदर बहुत ज्यादा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब हाई रहता है। तो जब आप इस योगा को करोगे तो आपकी फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस रहती है, एक्टिव रहती है हमेशा। और फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव होगी उसकी, तो उसके अंदर दया होगा, उसके अंदर सबके लिए प्यार होगा, इमोशनल पर्सन होगा ना, वो बहुत काइंड पर्सन होगा, उसके अंदर दया धर्म सब कुछ रहेगा। तभी तो लोग कहते हैं कि माँ क्यों बनती है, क्योंकि वो फेमिनाइन एनर्जी होती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि माँ के अंदर बहुत दया होती है। जो पापा होते हैं, मम्मी तो दयालु होती है, पापा उतने नहीं होते। पापा तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो तो मारते भी हैं, लेकिन माँ क्या होती है, बहुत दयालु होती है। तो माँ वाली एनर्जी जाग जाती है इससे, इस योगा से। और जैसे मान लीजिए आपके अंदर का गुस्सा, आपके अंदर का गुस्सा सबसे हाई रहता है, ईगो सबसे हाई रहता है। मतलब समझ लीजिए ईगो ही तो गुस्सा दिलाता है, हमारे अंदर ईगो ही तो सबसे बड़ा खतरनाक चोर है। हमारे अंदर का ये जो अहम है ना, यही तो है सबसे खतरनाक। फिर ये हमारा ईगो जो है हमें किसी भी रास्ते पे ले जाता है। कोई हमें ताव में बता दिया कि तुम यहाँ से नहीं कूद सकते हो, हमारे अंदर इतना ईगो है कि हम कूद जाते हैं, उसके बाद चाहे मरे और चाहे चोट खाएं, चाहे प्लास्टर बंधे, चाहे जो। तो ईगो का मतलब यही तो है, कोई चैलेंज कर देता है किसी को तो इंसान अहम में आके सत्यानाश कर लेता है अपना। तो इस ईगो से बचते हैं हम इस योगा से। तो ये योगा बहुत कारगर है, आप लोग करिए और देखिए कि हाँ कितनी शांति मिलती है, बहुत ज्यादा शांति मिलती है ये भ्रामरी योगा करने से। और मेरी रिक्वेस्ट है मेरी सभी बहनों से कि ज्यादा कुछ नहीं है, अंगूठा ऐसे करके और ऐसे बंद करना है और ऐसे रख के, ऐसे रख के, ऐसे और ऐसे, और बैठ जाना है ऐसे सीधे ऐसे करके शांति से। शांत मान लीजिए आपको लग रहा है तो आप कुछ नहीं, आप वाइब्रेट करिए, क्योंकि जब आप ओम बोलते हैं, जैसे ओम बोले ओम, तो ये करने से क्या होता है, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, वाइब्रेट करती है। जब आप उसको सुर में बोलते हो अंदर से, तो आपके होंठ वोंठ सब सेंसेशन करते हैं, क्योंकि वो एनर्जी है ना, वाइब्रेट होती है। तो ये जान लीजिए, इसीलिए पूरी बॉडी में एनर्जी का फ्लो होता है। वो एनर्जी समझ लो चारों तरफ से एनर्जी एनर्जी एनर्जी, मतलब चारों तरफ लगता है कि हमारे आसपास एनर्जी एनर्जी है। और ये फील करिए करते समय कि चारों तरफ से एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश कर रही है और हम पूरा हील हो रहे हैं, हमारे अंदर से सारी नेगेटिविटी जा रही है, हमारे अंदर से गंदे विचार जा रहे हैं और हम एकदम कूल बन रहे हैं, हम एकदम शांत, एकदम शांत। और फिर क्या होगा, फिर आनंद ही आनंद, फिर आनंद ही आनंद आता है। तो मेरी सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि ये योगा करिए और अपने आप को शांत करिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।